देश में चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और 2026 की सियासी लड़ाई की असली शुरुआत हो गई है, जहां आज असम, केरला और पुडुचेरी में हो रहे चुनावों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि इस बार जनता किसे अपना भरोसा देगी। सबसे ज्यादा चर्चा असम की हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस इस बार वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार के दौरान माहौल काफी तेज और कभी-कभी तीखा भी रहा, जहां एक तरफ बीजेपी ने विकास, रोजगार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कनेक्टिविटी और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर नफरत की राजनीति करने और नेताओं पर कई आरोप लगाकर पलटवार किया। जाति, माटी, बेटी जैसे मुद्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चुनाव में असली मुद्दा क्या है, विकास या पहचान। इसके अलावा 2023 में हुई डीलिमिटेशन के बाद ये पहला चुनाव है जिससे कई सीटों का गणित बदल गया है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव ज्यादा था। वहां अब मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा हो गया है। अब अगर केरल की बात करें तो यहाँ का चुनाव हमेशा अलग तरह से होता है और इस बार भी मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है। पिनरई विजयन की अगुवाई में लेफ्ट गठबंधन लगातार 5वीं बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहा है और अपने 10 साल के काम, विकास और योजनाओं और संकट प्रबंधन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे घेरने में लगा है और हाल के स्थानीय चुनावों में मिली सफलता से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जहां अब तक उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बार उसका प्रदर्शन को लेकर उम्मीदें जरूर बढ़ गई हैं। तो क्या केरल में इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं पुडुचेरी की, तो यहाँ भी मुकाबला काफी कड़ा है, जहां एन रंगास्वामी की पार्टी बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ मिलकर चौथी बार जीत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरी है, जबकि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। इस बार एक और दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता विजय की पार्टी भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा रोचक बन गया है। खासकर युवाओं के बीच इसका असर काफी देखने को मिला है। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, बल्कि ये जनता के भरोसे, नेताओं की साख और भविष्य की दिशा तय करने वाला बड़ा मुकाबला है। हर राज्य में अलग मुद्दे हैं, अलग रणनीतियां हैं और अलग उम्मीदें हैं, जो इस चुनाव को और भी खास बनाती है। अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी है, जब नतीजे सामने आएंगे और ये तय होगा कि किसकी रणनीति काम आई और किसकी नहीं। लेकिन तब तक एक बात साफ है, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प, अनिश्चित और पूरी तरह हाई वोल्टेज रहने वाला है।